खास करके कक्षा 12 में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा में भाग नहीं लिया है। अब बोर्ड परीक्षा में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब उनकी बोर्ड परीक्षाएं थी तब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वायरस चल रहा था, तो इसी वजह से बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। ठीक, तो उनकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो वो बच्चे इस बार 12वीं में आए हैं, तो उन्हें बोर्ड परीक्षा का पैटर्न नहीं पता है। ठीक, तो किसी भी परीक्षा को अगर क्या कहते हैं जानना है तो सबसे बेहतरीन उसका तरीका यह है कि हम उस परीक्षा की जो पिछली परीक्षा हुई है उसके पेपर देखें। उसी हिसाब से आज हमने यहाँ पर कक्षा 12 के मॉडल पेपर से, जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है, इनडायरेक्ट के क्वेश्चन निकालकर यहाँ पर लिखे हैं। इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका बताएंगे आप लोगों को आज हम इस वीडियो में, बस यही बताया गया है। और क्या कहते हैं, आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक, खास करके जो इंट्रोगेशन में होते हैं वो जरूर रिपीट होते हैं, कई परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। हमने इनडायरेक्ट नरेशन पूरा पढ़ा दिया है, कहीं पर कोई रत्ती भर डाउट वाली बात नहीं है। जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक, कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। जैसा कि पहला सेंटेंस लिखा है, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। तुमने उससे कहा आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। ठीक, तो पहली बात तो है कि क्या कहते हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब कुछ है। फिर है आर यू अ फूल, इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव की खास बात ये होती है कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव में ही रहता है, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, वो स्टेटमेंट बन जाता है, मतलब अफर्मेटिव में बन जाता है, और जो क्वेश्चन मार्क का ये निशान है ये हट जाता है। ठीक, तो चलिए इसे बदलते हैं, ही सेड टू हिम। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है तो सेड टू को भाव के अनुसार हम आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक, तो ये बनेगा यू आस्क्ड हिम। ठीक, अब इन्वर्टेड कामा हटेगा तो जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दैट की जगह। ठीक, अगर यही क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव ना होता तो दैट लग जाता, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव का भाव आ रहा है तो क्या लगेगा, इफ लगेगा, इफ। अब सेकंड पर्सन यू को हमें चेंज करना है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, हिम के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज ये फूल। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट, आप 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक, 2 क्वेश्चन करने को रहेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन में 2 प्रश्न रहेंगे, एक ये जो प्रश्न है ये 2022 बोर्ड पेपर में ही आया था। ये इसका है ई का मतलब क्या है, एक पेपर का क्या कहते हैं नंबर है, संकेतांक 2022 ई। ठीक, ये 2022 में आया था एग्जाम में, ये और ये दोनों आए थे, समझ में आया। तो ये ऐसे ही इसका होता है। फिर दूसरा है, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। हम जो रिपोर्टेड स्पीच है सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है लिखा है गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ। इसका ये मतलब हुआ कि ये इंपरेटिव में है, ये इंपरेटिव में है, किसमें है, ये इंपरेटिव में, इंपरेटिव में है। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है इंपरेटिव में लिखा है। इंपरेटिव मींस क्या होता है, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। ठीक, लेकिन इसमें प्लीज नहीं लगा है तो ये रिक्वेस्ट का भाव हमें नहीं दे रहा है, सीधे ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, इससे हमें भाव आता है कि ऑर्डर में है। फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड टू मी। ठीक, तो सीधे जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे तो सेड टू जो है वो ऑर्डर में बदल जाएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो एट वंस। हमको तीसरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है,
तो तीसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लिखा मोहित सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुकी। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेंटेंस अभी हमने इनडायरेक्ट में बनाया ये यस या नो टाइप का था। ठीक, तो यस या नो टाइप का जो सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हमने इसमें इफ का प्रयोग कर दिया था। फिर जो आपका नेक्स्ट आया है ये WS टाइप वर्ड से प्रारंभ है। ठीक, तो इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे इसी वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करके और हम सेंटेंस बना देंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ लिखा है व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुकी, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमें भाव दे रहा है प्रश्न पूछने का। ठीक, तो उसके भाव के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। तो लिखा जाएगा मोहित आस्क्ड रीता, मोहित आस्क्ड रीता। अब हम ये जो व्हाई है इसको सीधे ले लेंगे, व्हाई। अब जो यू आया ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है रीता, तो यू को जब हम रीता के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सी। ठीक, तो क्या लिखा हमने, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी। अब ये जो सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, और पास्ट इंडेफिनिट बदलता किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो व्हाई सी हैड स्टॉप्ड, अब हियर को दियर में बदल देंगे, जो हियर है किस में बदल जाएगा, दियर में। ठीक हो गया, देखो क्या बना, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड दियर, जो हियर है वो किस में बदल गया, दियर में। ठीक, तो ये हो गया। फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा है, ये सारे जो सेंटेंस हम अभी इनडायरेक्ट में बना रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, ये जो ई लिखा है ये मतलब 2022 में आया था, संकेतांक है। ठीक, और ये EF, ये जो है ये EF इसका संकेतांक है EF। ठीक, ये EF संकेतांक का मतलब ये जो संकेतांक है अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन आए सब 2022 में ही है। ठीक, ये दो किसी अन्य जिले में आए हैं, ये दो किसी अन्य जिले में आए हैं। ठीक, हर साल होता यही है कि राउंड करके इधर से उधर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक देख लीजिए, लिखा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर, क्या कहते हैं, इंपरेटिव का ये निगेटिव है। जो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें है, इंपरेटिव का निगेटिव में है, और इंपरेटिव अगर निगेटिव में हो तो उसे हम दो प्रकार से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। पहला तो फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधे मना कर रहा है कि अपनी बहन के साथ मत झगड़ा करो, डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर, अपनी बहन के साथ झगड़ा मत करो, एक मना कर रहा है तो फॉरवर्ड का प्रयोग करके बना देंगे, और एक नॉट के बाद टू लगाकर बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को बदलेंगे। ठीक, तो इसको हम सिंपली आस्क्ड कर देंगे, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन not to quarrel, not to quarrel with their, ये जो योर है ये देयर में बदल जाएगा, with their sister, क्योंकि यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है बहुवचन में है, किसमें है, बहुवचन में, और जो योर है ये चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो बहुवचन के लिए देयर का प्रयोग होता है, बात ध्यान में रखना बच्चा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर। ठीक, अब हम इसको सीधे बना सकते हैं, सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर। फॉरवर्ड की हिंदी क्या होती है, मना करना, तो जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द फॉरवर्ड द, सॉरी चिल्ड्रन रहेगा, फॉरवर्ड द
children. The teacher forbade the children to quarrel with their sister. टीचर ने बच्चों को अपनी बहन के साथ झगड़ा करने से मना किया। ठीक हो गया, लिख लो। नेक्स्ट अभी तुरंत बता रहे हैं इसके बाद। तो ये सभी जो हमने बताए ये क्या कहते हैं 2022 के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, जो संकेतांक था वो है 316 ई। ठीक, ये दो क्या कहते हैं ऊपर वाले जो है 316 ई के थे, और ये जो नीचे वाले दो हैं 316 EF के थे। 316 EF ये संकेतांक होता है। आपको जो इस बार बोर्ड एग्जाम में 12th के बच्चे बैठेंगे उनको डालना रहेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक, जो संकेतांक है ये क्या कहते हैं, ये दर्शाता है मतलब जिलों को अलग अलग करता है। ठीक, तो हर जिले का पेपर जो होता है वो अलग होता है, सेम नहीं होता। जैसे आप ये समझते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पेपर हो, तो ऐसा नहीं होता है। हर जिले में पेपर जो है वो अलग अलग होते हैं। 316 जैसे मान लो बहराइच, 316 डबल ई मान लो बहराइच का है, तो 316 EF किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तो EG किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, EH किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक, ऐसे ही क्या कहते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन से होता है संकेतांक का। तो ये सभी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर नोट किए हैं ये 2022 में आ चुके हैं। ठीक, और इनमें से संभवतः फिर ये रिपीट हो सकते हैं। मतलब जैसे ई किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो हो सकता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, इसको बताएंगे इनडायरेक्ट में बनाना, बस बाकी का कल बताएंगे। ठीक, लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया था। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच इसका पढ़ेंगे तो लिखा है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किया था। मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, तो भाव क्या आया, इंक्वायरी का या पूछने का। ठीक, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसके भाव के अनुसार जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यस या नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू है, सीधे WS टाइप वर्ड से शुरू है। तो हम WS टाइप वर्ड को ही कंजक्शन दैट की तरह प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिखा, ही आस्क्ड मी व्हाट। फिर अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कौन सा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो यू है, और सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ही आस्क्ड मी व्हाट आई। अब तीसरी ध्यान देने वाली बात, रिपोर्टिंग जो स्पीच है किस टेंस में, व्हाट डिड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर लगा है, इसका यह मतलब हुआ कि यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में बनेगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ठीक, व्हाट आई हैड, अब डू का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट आई हैड डन, और यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में बदल जाएगा, व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। ठीक, ये हो गया सारा क्लियर। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में बदल जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, जहां पर कहीं कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या तो यहीं क्लास में आकर पूछ सकते हैं।